सम्मानित साथियों, आज की सत्संग की इस पावन कड़ी में हम चर्चा करेंगे भक्त कुलभूषण महाकवि तुलसीदास जी ने अपने विभिन्न संकल्पों, मनोवांछित फलों, अभिष्ट हमारे जो मन में आते हैं विचारों को कैसे उनका समाधान मिले, इसलिए श्री राम शलाका प्रश्नावली की रचना की थी। इस सत्संग में मैं उस रचना की विधि पर भी चर्चा करूंगा। आशा है कि क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी प्रसंग है, इसलिए पूरी संवाद यात्रा में सहभागिता करने की कृपा करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे आदर मूर्ति सम्मानित साथी मुझे समय समय पर अपने भावों से, अपने उद्गारों से हमें प्रेरित और उत्साहित भी करते रहते हैं। कई साथियों ने, खासकर स्वनामधन्य आदर मूर्ति गहलोत जी ने भी सजेशन दिया है अपनी टिप्पणी में कि आपने जो कल्याण गीता प्रेस से निकलता है उसमें श्री राम शलाका की विधि, महत्ता और जो आपके साथ अद्भुत प्रसंग घटा था जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है, उसको जरूर दें। पाठक उससे लाभान्वित होंगे, श्रोता उससे लाभान्वित होंगे, सम्मानित साथी उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि कल्याण के पाठक तो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये उनका अहमत था। उनका और सभी सम्मानित साथियों की भावनाओं का हम समादर करते हैं। हृदय से हम नतमस्तक होते हैं कि आपकी अपनत्व और मैं कहूँ अध्यात्म के पथ पर प्रखर हो रही आपकी ये जो मनोभावना है, इसको हम वाकई अभिनंदन करते हैं और फिर उसी प्रसंग पर चल रहे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में श्री राम शलाका प्रश्नावली गोस्वामी जी ने दी है और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ये था प्रसंग से कि हुआ ये था, आपको जैसे मैंने पहले एक एपिसोड में बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के एक परम मित्र जो ज्योतिषी भी थे गंगाराम जी, उनको काशी नरेश के यहाँ एक उनके पुत्र की जो कहीं गुम हो गया था उसके बारे में जानकारी के लिए उनसे फल पूछा गया। उनसे कहा कि आप इसकी भविष्यवाणी करिए और आपको दोनों चीज़ें, आपको पुरस्कार मिलेगा या प्रताड़ना मिलेगी। तो वो परेशान हो गए और तब गोस्वामी जी ने एक रात में सरकंडे की कलम से और उससे लेकर के क्या नाम कत्थे की स्याही से पूरी रात्रि में रामज्ञा प्रश्न ये जो है पुस्तिका का सृजन किया और इससे सुबह उन्होंने जाके राजा साहब के जो प्रश्न का अभीष्ट उत्तर दिया और वो उनका पुत्र आ गया। उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति और सम्मान दिया। तो गोस्वामी जी चूंकि परंपरागत ज्योतिष के विद है, क्योंकि इनके पिताश्री आप जानते हैं कि आत्माराम दुबे जी बहुत सुविख्यात ज्योतिषी थे और जब इनका जन्म हुआ तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लड़का जो है बिल्कुल अपनी प्रतिभा और राम भक्ति के क्षेत्र में अपना सुख जो है प्रखर जाएगा, विश्व में अपना इसका नाम होगा, लेकिन माता पिता के लिए कष्टकारक है। तो गोस्वामी जी, चूंकि इसके बाद गोस्वामी जी ने भी ज्योतिष का बहुत अपने दोहावली अन्य ग्रंथों में उसका नक्षत्र इत्यादि का वर्णन किया है। तो ये जो रामज्ञा प्रश्न का मैंने जिक्र किया, ये उसी तरह से उन्होंने श्री रामचरितमानस का जब उन्होंने वो किया सृजन, तो उसमें ये जो शलाका वाला हर उसमें मिल जाएगा। ये श्री राम शलाका प्रश्नावली है, इसको हम आपके स्क्रीन पर भी दे देंगे। अब मैं उस प्रसंग पर जा रहा हूं कि जो रामचरितमानस के प्रति मेरे मन में अगाध आस्था और मैं कहूँ कि इसके प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ, मेरे पितामह श्री थे वो रामायण उन्हें कंठस्थ याद थी। इसके बाद भी वो हमने देखते सुबह पाठ करते। तो मैंने एक दिन प्रश्न किया कि जब आपको कंठस्थ याद है फिर आप इसको दोबारा रोज क्यों पाठ करते हैं?
तो उन्होंने कहा कि बेटा इसकी चौपाइयाँ मंत्र युक्त हैं, जैसे मंत्रों को भले ही याद हों लेकिन हम उन्हें स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वैसे ही मानस की चौपाइयाँ ये मंत्रमयी है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब उन्हें कोई समस्या आती थी या कोई कुछ पूछता था तो ये राम शलाका प्रश्नावली खोल के बैठ जाते थे और उसका अभीष्ट उत्तर जो मिलता था, और मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। उन दिनों में जब मैं विद्यार्थी काल में था तो मैंने अपनी परीक्षा फल और अन्य चीज़ें अपने साथियों के भी प्रश्न बताए और मुझे अटूट इसमें श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। अब मैं उस प्रकरण की ओर जा रहा हूँ जो गीता प्रेस से कल्याण का कृपानुभूति अंक प्रकाशित हुआ है। इसमें हमारी उस घटना को चित्रित किया गया है और उसी के बारे में हमारे सम्मानित साथियों ने कहा कि वो दो तो से और लोगों को उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और एक नया पथ मिलेगा। ये कालखंड था 13 का, 2013। उस समय कुंभ लगा हुआ था देश में और चूंकि मैं नोडल था उसका, तो मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ एक दिन ऐसी चर्चा, क्योंकि एक दिन पहले यूपी के मुख्य सचिव जी के साथ मेरा भ्रमण हुआ, तो वहाँ चूंकि विभिन्न विभागों की एक प्रदर्शनी लगती है, उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी की। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम सभी विभागों को एक लेटर लिख दीजिए और एक मीटिंग करके, ताकि जो कमियां हैं वो दुरुस्त हो जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण होने वाला है। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने ऑफिस में। वहीं हमारे साथ में हमारे सहायक निदेशक श्री SP तिवारी और जो इसका जो अनुभाग अधिकारी थे वो बैठे हुए थे वहाँ। तो हुआ ये कि और भी हमारे लोग बैठे हुए थे, चर्चा उसकी चल रही थी। तो शुक्रन तिवारी जी जो हमारे अनुभाग अधिकारी थे वो हमसे बोले कि साहब मेरे एक बहुत आत्मीय घनिष्ठ संबंधी बहुत बीमार हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, आपकी क्या हो तो हम देखें आए, क्योंकि सभी रिश्तेदार वहाँ देखने जा रहे हैं। अब चूंकि वर्क कार्य की उपयोगिता और समयबद्धता को देखते हुए कि चूंकि मुझे पत्रालेख बना के मुख्य सचिव महोदय की तरफ से सब विभागों को भेज के मीटिंग का आयोजन करना था और कुंभ तो एक सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, तो मैंने कहा कि तिवारी जी अच्छा, तो उनका क्या बोले, उनकी स्वास्थ्य की हालत बड़ी खराब है। इसी बीच चूंकि मैं अपनी टेबल में अपने डॉज में एक गुटखा रखते थे, तो मैंने धीरे से गुटखा निकाल के और ये जो रामचरितमानस है ना, आप अन्यथा न लें, खाने वाला गुटखा नहीं, ये जो रामचरितमानस का गुटखा रखा करते थे, तो मैंने धीरे से वहाँ रामशलाका से प्रश्न पूछा और उसमें आया कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे। मैंने तिवारी जी को कहा कि तिवारी जी आप चिंता न करें, आपके जो संबंधी वहाँ दाखिल हैं अस्पताल में, वो निसंदेह स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो ये काम बताया, जरा इसको जल्दी से आलेख बना दो, चिट्ठी वगैरह जानी है और हमें जाके प्रमुख सचिव क्या जाना है। तो वो काम में लग गए। खैर उस दिन वो दूसरे दिन फिर वो आए, हमारे कक्ष में बैठे हुए थे, आगे काम हो रहा था। उसी समय उनके भाई का फोन आया और उसमें बताया कि साहब वो जो ICU में हमारे रिश्तेदार थे उनका देहांत हो गया। अब तिवारी जी की मनोदशा शुक्रन जी की देखने लायक थी, उनके आंसू निकलने लगे। कहा साहब देखिए कल हम जाने वाले थे और मैंने पहली बार देखा कि आपकी रामशलाका में, तो मैं भी कई बार वर्षों से देख रहा हूँ कि हमेशा फलित होती, कैसा ऐसा हो गया। मैं स्तब्ध रहा और तब तक वो उठ के हमारे कक्ष से बाहर गए कोर्स की तरफ गाड़ी पकड़ने। फिर मैंने अपनी रामचरितमानस की जो छोटी, जिसे मूल गुटखा कहते हैं, वो निकाला और फिर मैंने प्रश्न किया, तो वही दोबारा आया कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे। मैंने कहा ये तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने अपने एक अनुचर को कहा कि यार तिवारी जी को बुलाओ, तो भाग के गया। वो पोर्च में गाड़ी निकाल रहे थे, साहब याद कर रहे, तो लौटते हुए बेचारे आंसू पहुँचते हुए आए बैठे। हमने कहा तिवारी जी बैठ जाइए, मेरी जो रामशलाका प्रश्नावली तो वही कह रही है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, आप बैठ जाइए। थोड़ी देर वो बैठे, तभी भगवत कृपा से उनके भाई का फोन आया कि उनकी सांसें फिर चल गई, वो अब ठीक हो गए। अब तिवारी जी का तो उत्साह दिखने लायक था। उन्होंने कहा साहब वाकई में मैं आपकी रामशलाका की जो प्रश्नावली उसका महत्व देखी है। तो एक ये घटना है जिसको हमने दिया था, तो कल्याण के चूंकि माननीय संपादक महोदय ने देखा कि वे जनहित में बहुत अच्छी है, तो इसका उसमें प्रकाशन किया है। अब मैंने जो आपसे कहा था कि इसकी विधि क्या है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसा है कि जब आप इसको देखेंगे, मैं आपको पूरा बताता हुआ चल रहा हूँ। ये
इस तरह से एक प्रश्नावली बनी हुई है, ये आप जब खोल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। तो मैं ये बताऊंगा कि इसका विधि ये है कि जब आपको कोई मनोवांछित समस्या या कोई अभीष्ट प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले, चूंकि ये भगवान राम का एक विग्रह है, एकदम मूर्तात्मक विग्रह है, पहले भगवान श्री राम का मन से, समर्पण भाव से तो ध्यान करें। जब ध्यान कर लेंगे उसके पश्चात कोई शलाका या कोई सींक ऐसी चीज लें, जो कोष्टक जो बने हुए हैं इसमें, उन पर अपने उस प्रश्न को घुमाते हुए, मतलब प्रश्न को याद करते हुए, और इन खानों पे आप घुमाएं और जहां आपका मन हो वहां टिका दें। जब आप उसमें टिका देंगे तो उस अक्षर को, जहां वो आपकी शलाका रुकी है, एक कागज पर नोट कर लें। इसके बाद 9वां, फिर उसको गिनते हुए 9वां अक्षर फिर आप जो है लिख लें और लिखते जाएं। जब लौट के जहां से शुरू हुए वहीं आ जाएंगे तो एक पूरी चौपाई बन जाएगी। और इस तरह से गोस्वामी जी ने 9 चौपाइयां दी हुई हैं, जिनके उत्तर उसी में दिए हुए हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसका हल उसी में मिल जाएगा। तो अच्छा, दूसरा ये एक और बताना चाहेंगे, जैसे इसमें कहीं मात्रा है तो आप उसको मात्रा, जैसे आ की मात्रा डंडा वाली, तो वैसा लिख लें। यदि कहीं 2 अक्षर है तो हु बहू, जैसे हृदय या कोई चीज है, वहां लिखते जाएं। मतलब ये न कहें कि जो उस कॉलम में, उस कोष्टक में जितना भी है वो आप लिखते जाएंगे 9 अक्षर। तो इस तरह से आपकी 9 चौपाइयों में ये पूरा आपका जो अभीष्ट प्रश्न है उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। और हम जो है एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, इसमें किसी ने रखा, तो ये देखिए माँ अक्षर है, ये दिख रहा है आपको, माँ, इसको सेलेक्ट किया है। और इसके बाद जब 9 अक्षर लिखते गए तो इसके बाद रा आया। देखिए ये चौपाई आई, रा ची, ये चौपाई जब गिनते गए तो पूरी उसमें आती जाएगी। और ये चौपाई आई है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक पढ़ावे शाखा। यानी अंत में उसमें उसका अर्थ भी दिखते हैं। यह चौपाई बाल कांड अंतर्गत शिव और पार्वती जी के संवाद में है। प्रश्नकर्ता की इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकलना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ना ही श्रेयकर है। इसी तरह से इसमें अन्य चौपाइयाँ जो हमने बताया ना, कि अन्य जो एक चौपाई तो हो गई, अन्य 8 चौपाइयाँ हैं, उनको भी इसी तरह से इसमें लिखा गया है और उनके जो फल हैं वो भी उसमें अंकित कर दिए गए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप, चूंकि रामचरितमानस का कोई भी संस्करण ले लेंगे, छोटा बड़ा सभी में ये है, तो उस तरह से आपको ये इसमें ये विधि है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूंकि अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सम्मानित साथी हमारे ये जो सत्संग की श्रृंखलाएं हैं, इनको मनोभाव, अपनत्व और मैं कहूँ कि उसमें सहभागिता के साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ कोई सुझाव देना होता दे देते हैं, और जो चाहते हैं हम भी उनकी भावनाओं का समादर करके देते रहते हैं। तो लोगों ने, अब सम्मानित साथियों ने ये भी कहा कि भाई ऐसी कोई और, तो मेरी एक और घटना जो कल्याण में प्रकाशित हुई थी, वो है कि एक प्रेत ने कैसे सुनी रामचरितमानस। और यदि ईश्वर चाहेगा और तो अगले में इसके एपिसोड में उस पर कि प्रेत ने कैसे सुनी पूरी रामचरितमानस, ये सत्य घटना जो कल्याण में प्रकाशित हुई है, उसका हम विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज बस यही, फिर मेरी यही आपसे सादर प्रार्थना है कि इस जो श्री रामचरित्र शलाका जो है, इस पर पूरा भरोसा रखें। यदि आपकी आस्था, आपकी मैं कहूँ विश्वास और भक्ति भाव है, तो निसंदेह आपके प्रश्नों का सटीक सही उत्तर देंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो गोस्वामी जी ने लिखा है तो वो अपने आप में अकाट्य है। बस इसी तरह से आप इसका पारायण और करते रहें। ईश्वर जो है आपको आपके मनोवांछित फलों के सटीक सही उत्तर देंगे। जय श्री राम।